जिस पहाड़ ने भारत को रेगिस्तान बनने से रोका, जिसने गंगा यमुना के मैदानों को जीवन दिया, जिसने दिल्ली से राजस्थान तक हवा, पानी और मौसम को संतुलित रखा, आज वही पहाड़ खुद जीवन की भीख मांग रहा है। हम बात कर रहे हैं दरअसल अरावली पर्वत श्रृंखला, जो दुनिया की सबसे पुरानी एक पर्वत श्रृंखला है और जो आज खुद अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूरा सच डिजिटल न्यूज और मैं हूं लोकेश। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दरअसल अरावली की वो कहानी जिसके एक फैसला जो अदालत का आया उससे पूरी उसकी सरकारी परिभाषाएं बदल गई। खनन की भूख कह लीजिए जो पूरी सभ्यता को संकट में डाल रही है। ये इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है, अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है। यह भारतीय उपमहाद्वीप से भी पुरानी है। जब धरती पर वास्तव में इंसान था ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि जब जीवन बस अंकुरित ही हुआ था, उससे पहले अरावली अस्तित्व में थी, अरावली खड़ी थी। यही वो पर्वतमाला है जो थार के रेगिस्तान को पूरब की ओर बढ़ने से रोकती रही, पश्चिमी भारत की गर्म हवाओं को उत्तर भारत में घुसने से रोकती रही और यही हमारी नदियों, जंगलों और भूजल का आधार बनी। लेकिन आज सवाल यह नहीं है कि वास्तव में अरावली क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। आज का जो मौजूदा सवाल है वो ये है कि क्या ये अरावली अब वास्तव में अरावली ही मानी जाएगी या इसे परिवर्तित कर दिया जाएगा। बात करते हैं 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच अरावली के लिए एक नई परिभाषा को मान्यता देती है और इस परिभाषा के अनुसार 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले वो पहाड़ जो अरावली का कभी हिस्सा हुआ करते थे, दरअसल अब वो इसका हिस्सा नहीं माने जाएंगे। सुनने में तकनीकी फैसला लगता है, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से इस फैसले को देखें तो इसका असर बेहद खतरनाक होगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2010 की एक रिपोर्ट बताती है कि अरावली में लगभग 1281 टोटल 1281 पहाड़ियां थी। नई परिभाषा लागू होने के बाद इनमें से लगभग 90% कानूनी रूप से अरावली नहीं रहेंगी, या यूं कहा जा सकता है कि वो अरावली पहाड़ी का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। मतलब जहां आज जंगल है, जहां वन्य जीव रहते हैं, जहां दरअसल पानी रुकता है, कल वहां खदानें होंगी, माइनिंग होगी, वो भी बिना किसी रोक टोक के। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस याचिका के आधार पर अरावली की किस्मत का फैसला तय किया जा रहा है, असल में अरावली का उस याचिका से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इस अगर पूरे केस की बात की जाए तो यह केस सन 1995 में तमिलनाडु के नीलगिरी जंगलों को बचाने के लिए दायर किया गया एक पीआईएल थी, लेकिन उस समय ही अरावली की किस्मत उस केस के साथ तय कर दी गई। 2010 की एफएसआई की एक रिपोर्ट बताती है कि 20 मीटर ऊंचाई और 3 डिग्री ढलान वाले जो प्राकृतिक ढांचे हैं उन्हें पहाड़ माना जाएगा, लेकिन 2024 में तकनीकी समिति ने इसे बदल दिया और यह कहा गया कि इसमें ढलान बढ़ाई जाए, ऊंचाई बढ़ाई जाए, और फिर मल्टी एजेंसी कमेटी ने इसको सीधे 100 मीटर की सीमा में लाकर खड़ा कर दिया। इसका नतीजा रहा कि अरावली का 90% हिस्सा अब कानूनी सुरक्षा से बाहर माना जाएगा। दरअसल अब असली खेल आपको समझाते हैं कि अरावली में अवैध खनन जैसी कोई नई बात नहीं है कि इसके आने के बाद ही इसमें अवैध खनन होगा। अवैध खनन लगातार हो रहा है। अगर हम बात करें सन 1975 से और 2019 के बीच, इसमें अरावली का लगभग 8% हिस्सा पूरी तरीके से नक्शे से गायब हो गया है। राजस्थान की 31 पहाड़ियां पूरी तरीके से खत्म कर दी गई हैं। हरियाणा की बात करें तो लगभग 3.6 लाख हेक्टेयर इलाका रेगिस्तान में कन्वर्ट कर दिया गया है। अकेले फिरोजपुर झिरका में हजारों टन पत्थर अवैध खनन से निकाला जा रहा है और अब जो होने जा रहा है इस फैसले के बाद, वो तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सस्टेनेबल माइनिंग के नाम पर अरावली में नए खनन का रास्ता खोल दिया है, यानी इस कानून को ऐसे भी समझा जा सकता है जो अब तक अवैध था उसे अब कानूनी कागज मिलेंगे और माइनिंग को बढ़ावा मिलेगा। यह वही अरावली है जिससे चंबल, बनास, साबरमती, लूनी जैसी नदियां निकलती हैं। यही अरावली सरिस्का, रणथंबोर, मुकुंदरा जैसे टाइगर रिजर्व का घर है। यही अरावली दिल्ली की जहरीली हवा के खिलाफ आखिरी दीवार बनकर खड़ी है। अगर अरावली कमजोर पड़ी तो याद रखिए, दिल्ली
एनसीआर, राजस्थान, आप सबकी सांसें महंगी होंगी, पानी और दुर्लभ होगा, गर्मी और भी जानलेवा होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब अनजाने में हो रहा है या सच में जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? कहां है पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकारें या वो लोग जो अरावली की गोद में खुद पले बड़े आज वही उसकी परिभाषा बदल रहे हैं? ये सिर्फ एक पहाड़ की लड़ाई नहीं है, दरअसल ये लड़ाई हमारे भविष्य की है। और अगर आज हम अरावली को लेकर चुप रहे तो ये किताबों में ही पढ़ाया जाने वाला एक सवाल रह जाएगा। आइए इस मुद्दे पर सवाल पूछिए, जवाब मांगिए आप अपनी सरकार से, अपने नेताओं से, अरावली के लिए आवाज उठाइए। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में ये मुद्दा बहुत अधिक ज्वलंत है तो आप इस मुहिम में साथ जुड़िए ताकि अरावली अकेली ना पड़े, क्योंकि अरावली बचेगी तो भारत बचेगा। तो आइए अरावली को बचाने की इस मुहिम में साथ दीजिए। आप जिस भी तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं करवाइए, वीडियो के माध्यम से, जो भी आप कर सकते हैं अरावली को बचाने के लिए आपको करना चाहिए। अगर आप वीडियो नहीं बनाएं तो हमारे इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अरावली को बचाया जा सके, जीवन को बचाया जा सके।